11th मैथमेटिक्स में पहला लेसन पढ़ेंगे। इसका नाम है सेट्स। हिंदी में इसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चय की अवधारणा सीखेंगे कि समुच्चय हम किसे कहते हैं। तो सेट या समुच्चय का ये डेफिनीशन है। ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वह है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित, यानी जो किसी नियम के अंतर्गत हो, जिसमें कोई विशेष गुण हो। ऐसे ऑब्जेक्ट का जब आप कलेक्शन कर देंगे, एक जगह रख देंगे, तो उसको आप लोग सेट कहेंगे। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ऐसा नहीं है कि अवयवों में कोई विशेषता ना हो, उसको आप कलेक्ट कर देंगे तो वो आपका सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड आपका वेल डिफाइन है। इसको हिंदी में सुपरिभाषित कहते हैं। तो हिंदी में कहते हैं कि सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में अवयवों को संग्रह किया जाता है। उसके लिए हम लोग इस तरह से मझले ब्रैकेट का यूज करते हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स को कामा लगा के लिख दिया जाता है और समुच्चय को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बच्चों जैसे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सेट है ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। यह 1 2 3 4 5, तो इस तरह से एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है। अगला देखिएगा W, ये होल नंबर का एक सेट बनाया गया है, पूर्ण संख्याओं का सेट बनाया गया है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह से पूर्णांक या इंटीजर का सेट बनाया गया है। 1 2 3 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव इंटीजर, -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर और 0। तो इसमें पूरे इंटीजर का कलेक्शन है। तो इस तरह से ये इंटीजर का सेट हुआ। तो ये जो कलेक्शन है ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये होल नंबर का कलेक्शन है, ये होल नंबर का सेट। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के सेट बना सकते हैं। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें क्या कंडीशन आपको ध्यान में रखना है? इवन इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर में आपका 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये सेट ये है। इस सेट को हम कैपिटल ए से डिनोट किए हैं, आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है। अब बच्चों कुछ चीज़ और आप इसमें सीखेंगे। 2 इस सेट का एक एलिमेंट है, 6 इस सेट का एक एलिमेंट है, 4 भी इस सेट का एक एलिमेंट है। तो 4 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी इस समुच्चय का 4 एक अवयव है। एलिमेंट को अवयव कहते हैं। तो 4 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब इज ए एलिमेंट ऑफ, आपको लैंग्वेज में इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैथमेटिक्स में एक सिंबल यूज किया गया। इस तरह से आप सी लिखेंगे और बीच में एक लाइन खींच देंगे। तो इसको आप पढ़ेंगे इज एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स, दोनों चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो 4 बिलोंग्स ए या 4 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये दोनों कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सेट ए में 5 एलिमेंट नहीं है, इसमें 5 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा कि 5 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए, यानी 5 इस सेट का एक अवयव नहीं है। तो जब इज नॉट ए एलिमेंट आप डिनोट करेंगे, तो उसके लिए बच्चों हम लोग जो ये सिंबल है इसको इस तरह से तिरछा आप कट कर देंगे। तो इसको आप पढ़ेंगे
इज नॉट एलिमेंट ऑफ, तो 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इस तरह से प्रॉपर्टी के आधार पर एलिमेंट्स का आप कलेक्शन कर लेंगे और कलेक्शन करने के बाद वो आपका सेट बन जाएगा। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर इस सेट में एलिमेंट आप लिख रहे हैं तो किसी भी एलिमेंट को आप 2 बार नहीं लिखेंगे, एक एलिमेंट को एक बार ही आप लिखेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये तो वेल डिफाइंड कंडीशन था, इसलिए सेट बन गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के 11 सबसे अच्छे बैट्समैन। तो अच्छे बैट्समैन का कोई मापदंड नहीं है, इसमें कौन 11 अच्छे खिलाड़ी हैं यह एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। जैसे कहा जाए कि भारत में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, तो बुद्धिमत्ता का कोई स्केल नहीं है, वह आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि भारत में सबसे इंटेलिजेंट पर्सन कौन है। तो इस तरह से अगर कंडीशन वेल डिफाइन है तो सेट क्रिएट किया जा सकता है, अदरवाइज हम सेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको सेट समझ में आ गया होगा। अब सेट को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, मतलब एक सेट को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। पहला बच्चों आपका है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, इसको हिंदी में कहते हैं सूची विधि। और दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो इस तरह से हम किसी भी सेट को 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला आप देखेंगे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, सूची विधि में हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 सेट लिखे गए हैं, ए बी सी। इस सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। यह सेट बी है, ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं, स्वर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। सी एक सेट है 1 3 5 7, ये ऑड नेचुरल नंबर है। तो यह सेट जो है वो सूची विधि है। तो बच्चों सूची विधि या टेबुलर फॉर्म का ये मतलब होता है कि आपके सेट में जितने एलिमेंट हों उनको एज इट इज यथावत लिख दीजिए, तो वह आपका हो जाएगा सूची विधि। अच्छा, सूची विधि में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सेट में बहुत से एलिमेंट हो जाते हैं, तमाम एलिमेंट हो जाते हैं। अब आप सपोज करिए कि आपके सेट में 100 एलिमेंट है या 200 एलिमेंट है, तो आप 100 एलिमेंट को कहाँ तक लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए जो ये टेबुलर रोस्टर मेथड या सूची विधि है, इसमें हम अवयवों की संख्या अगर कम है तभी हम उसे लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम लोग टेबुलर मेथड में या सूची विधि में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको एक दूसरे मेथड में डिनोट करते हैं, जिससे हम सभी एलिमेंट्स को लिखने से हमें फुर्सत मिल जाती है, सारे एलिमेंट्स को हमें नहीं लिखना पड़ता है। तो उसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि। इसको आप गुण विधि भी कह सकते हैं, डेफिनीशन मेथड भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी कह सकते हैं, कई तरीके से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। अब आप देखिए यह सेट ए है 1 2 3 4 5। अब इसी सेट को आपको यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि में बताएंगे। अब सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट, ऊपर और नीचे 2 पॉइंट लगाया जाता है बच्चों, इसको मैथमेटिक्स में सच दैट पढ़ते हैं। इस सच दैट का मतलब होता है कि एक्स ऐसा एलिमेंट है जो कि, अब उसके बारे में फिर आगे आपको बताया जाता है। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है, एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1
लेस देन आर इक्वल टू 5। बच्चों अब इस गुण के आधार पर आप ध्यान दीजिएगा कि x एक नेचुरल नंबर है जो 1 से लेकर के 5 के बीच तक है, 1 से लेके 5 तक। तो अब बताइए 1 से लेके 5 तक कितने नेचुरल नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5। यानी ये गुण के आधार पर इन सभी एलिमेंट्स को बता दिया गया। तो इसीलिए हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। अब आप देखिएगा, आप दूसरा एक सेट लीजिए बी। अब बी में देखिएगा इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, वोवेल्स हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आप एक्स सच दैट कोई अनिवार्य नहीं है कि आप लिखें, आप यहाँ पर कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। जैसे अगले सेट बी है, ये बी आपका टेबलर मेथड में लिखा गया है। अब उसी को हम सेट बिल्डर में लिख रहे हैं, देखिएगा कैसे। वाई सच दैट वाई इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इस तरह से लिख दिया गया कि वाई सच दैट मतलब इस सेट बी में वाई ऐसे ऐसे एलिमेंट हैं। तो फिर बताया जा रहा भाई कैसे कैसे। वाई इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, माने वाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं। तो अब वॉवेल्स कितने हैं? ए ई आई ओ यू, यानी उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उस सेट बी को बता दिया गया। अब तीसरा सेट आप देखिए सी 1 3 5 7 9। इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे सेट बिल्डर मेथड में? अब सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो देखिए अब यहाँ पर जेड से लिखा गया सी इक्वल टू जेड सच दैट जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब जेड विषम प्राकृतिक संख्या है, ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा, ऑड नेचुरल नंबर जब आप बोल के अगर आप चुप हो जाएंगे तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11 इस तरह से बहुत है, लेकिन आपके सी सेट में 1 3 5 7 तक ही एलिमेंट है। इसलिए आपको कंडीशन बाउंड करना पड़ेगा जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 9। इसका मतलब 1 से लेके 9 तक ऑड नेचुरल नंबर लिख दीजिए। तो अब 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स तो इतने हैं नेचुरल नंबर, लेकिन उसमें अब 8 बताइए केवल, तब आप बताएंगे 1 3 5 7 9। तो इस तरह से यह सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया है, वही जो यहाँ पर टेबलर मेथड में था। तो इस तरह से बच्चों आप इसका अभ्यास करेंगे कि हम एक ही सेट को किस तरह से 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला आपका सूची विधि या टेबलर फॉर्म में और दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस तरह से आप दोनों मेथड का अभ्यास करेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहेगा, उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे यह सेट ए है x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n। अब इसका मतलब समझिएगा x नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं, माने x प्राकृतिक संख्या है और x ग्रेटर देन 2 लेस देन 7। मतलब आप यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा, x 2 से बड़ा है 7 से छोटा है और x नेचुरल नंबर है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आपको कितने नेचुरल नंबर मिलेंगे? अब देखिएगा ग्रेटर देन 2 है, अब 2 से बड़ा तो 2.1 2.3 2.4 नहीं आप बताएंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये नेचुरल नंबर कहा गया है। तो ग्रेटर देन 2 से बड़ा नेचुरल नंबर जो होगा वो 3 होगा और 7 से लेस नेचुरल नंबर तो 6 होगा। तो इस तरह से इसमें एलिमेंट होगा 3 4 5 6। तो बच्चों यह जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और वही सेट यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बी एक सेट है x सच दैट x² - 9 = 0।
अब यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं कहा गया है, तो अगर किसी एलिमेंट के बारे में ना कुछ बताया जाए तो आपको रियल नंबर समझना चाहिए। आप 10th में पढ़ चुके हैं रियल नंबर। रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी आते हैं। तो अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट निकालना है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, 9 आपका ट्रांसफर हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो आपका 9 का जब वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर दो रिजल्ट आपको मिल रहा है, +3 और -3। तो यह जो सेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसमें एलिमेंट आपको मिल गया +3 और -3, तो टेबुलर फॉर्म में यही सेट लिखेंगे आप b इक्वल टू इस तरह ब्रैकेट में +3 और -3। तो ये आपका सेट बिल्डर में है, ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक सी सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड एप्पल। एप्पल जो वर्ड है इसमें जितने लेटर यूज हुए हैं उनका आप एक सेट बनाइए। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें APPLE इतने लेटर यूज हुए हैं, लेकिन जब आप इसका सेट बनाएंगे तो APLE लिखेंगे। यहाँ पर P जुगर 2 बार आया है, लेकिन जब आप अपना सेट बनाएंगे तो उसमें किसी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, यानी किसी भी एलिमेंट को आप 2 बार नहीं लिखेंगे। यह चीज़ आपको ध्यान देना है। अब अगला सेट D, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई लेटर यूज हो सकता है, जैसे x सच दैट। अब इसका मतलब होगा कि इस D सेट में x ऐसे ऐसे एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन से आपको मिलेंगे। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर आप जानते हैं, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0, जब पहले को 0 के बराबर करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, दूसरे को 0 के बराबर करेंगे तो 3 मिलेगा। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको 2 एलिमेंट मिल रहा है, 2 और 3। तो यह आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। जब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो केवल यही 2 एलिमेंट आप लिख देंगे, D इक्वल टू करली ब्रैकेट में 2, 3। तो इस तरह से यह सेट बिल्डर में, और ये सेट बिल्डर में, ये टेबुलर में, यहाँ पर भी ये सेट बिल्डर में और ये टेबुलर फॉर्म में आपने सीखा। अब हम लोग सेट के टाइप पढ़ेंगे, यानी समुच्चय के प्रकार। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए, ये आपका है इम्पटी सेट। यह है इम्पटी सेट आपका है। तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब होता है खाली। इसको जनरली फाई से डिनोट किया जाता है। इस तरह से बना के आप कट करते हैं तो इसको फाई पढ़ते हैं। तो रिक्त समुच्चय का मतलब होता है बच्चों, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वह सेट पूर्णतया खाली हो, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे यह सेट ए लिखा गया है, इसमें देखिए इस तरह से ब्रैकेट लगाया गया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यह आपका रिक्त समुच्चय है। दूसरा आप देखेंगे सेट बी, एक्स सच दैट, यानी इस सेट बी में एक्स ऐसे ऐसे अवयव हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब एक्स प्राकृतिक संख्या है, एक्स ग्रेटर देन 4 लेस देन 5। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कंडीशन, 4 से बड़ा और 5 से छोटा नेचुरल नंबर। तो अब 4 से बड़ा और 5 से छोटा, तो आप सोच रहे होंगे कि 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
इस तरह से हम बता देंगे 4.9999 तक। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहा गया है नेचुरल नंबर, तो 4 से बड़ा और 5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, अतः यह भी एम्प्टी सेट आपका है या रिक्त समुच्चय है। अगला सेट देखिए, C इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, x इज एलिमेंट ऑफ R, यानी x रियल नंबर का एलिमेंट है। बच्चों इस तरह से कैपिटल R जब कभी भी सेट में आएगा तो इसको आप लोग रियल नंबर समझिएगा, वास्तविक संख्याएं। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और इससे अगर रियल नंबर मिलता है तो वह इस सेट C के अंदर आएगा। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको आप ट्रांसफर कर दिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9। बच्चों आप 10th में पढ़े हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 है तो इसका स्क्वायर रूट आप रियल में नहीं प्राप्त करते हैं, तो आप इसको लिख देते थे नॉट रियल, यानी इससे कोई भी रियल नंबर नहीं प्राप्त होगा। यानी यह सेट जो C है ये भी पूरी तरीके से क्या है, खाली है, यानी ये भी आपका एम्प्टी सेट है या नल सेट भी इसको कहते हैं। अब अगर यह रियल नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बच्चों आप लोगों को एक नया नंबर पढ़ाया जाएगा 11th में, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वह आप एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप उसको पढ़ेंगे। अगला आप देखिए फाइनाइट सेट। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकें कि कितने एलिमेंट हैं, वो फाइनाइट सेट होगा। अब जैसे सेट A है, इसमें एलिमेंट है 3, 5, 7, 9। अब बच्चों इसको काउंट करिए 1, 2, 3, 4, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। तो इसमें एलिमेंटों की संख्या आप गिन सकते हैं, तो यह एक फाइनाइट सेट है। एक चीज़ और सीख लीजिए, इस सेट A में कितने एलिमेंट हैं उसको मैथमेटिक्स में हम लोग Na से करके डिनोट किया जाता है। Na इक्वल टू 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। सेट A में कितने एलिमेंट हैं, तो ये 4 लिखा गया है। ये 4 क्या है? 1, 2, 3, 4, इसको काउंट करके आप लिख देंगे। अगला सेट B आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 1007 तक लिखा गया है। तो बच्चों इसमें क्या एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको मालूम है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 1007। तो यह सेट A भी फाइनाइट है और सेट B भी फाइनाइट है। तो इतना ही आपको ध्यान देना है कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स को आप काउंट कर पाएंगे उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। अगला इनफाइनाइट सेट, जिसमें एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे ये सेट C है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये नेचुरल नंबर का सेट है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 है, लेकिन क्या सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप बता सकते हैं? नहीं, इसका कभी अंत नहीं होगा। इसलिए यह जो सेट है, इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह सेट इनफाइनाइट सेट है। दूसरा देखिएगा सेट D 2, 4, 6, 8। तो इस तरह से इसमें इवन नेचुरल नंबर लिखे गए हैं, इसमें भी एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अतः यह भी आपका इनफाइनाइट सेट है। तो इस तरह से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट आपने सीखा। अब बच्चों अगले टाइप का एक सेट सीखेंगे, इक्वल सेट। इक्वल का मतलब होता है बराबर, ऐसे दो समुच्चय जिन्हें हम बराबर कह सकें। तो इसमें ये आपको ध्यान देना है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, ऐसे दो सेट जिनमें हूबहू वही एलिमेंट रखे गए हों, तब हम आप उसे इक्वल सेट कह सकते हैं। जैसे सेट A है, उसमें एलिमेंट है 4, 7, 9।
और सेट बी है उसमें एलिमेंट है 9 4 7। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस सेट में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इस सेट में भी है। इनके क्रम भले ही इधर उधर कर दिए गए हों, लेकिन वही तीन जो एलिमेंट इसमें हैं वही तीनों एलिमेंट इसमें भी है। अतः हम इन दोनों सेटों को हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। अब अगला बहुत ही आप ध्यान से देखेंगे, ये आपके सेट के लिए बहुत उपयोगी है। सब सेट, सब शब्द आप जरूर सुने होंगे। सब का मतलब होता है उप, सबसेट, उप समुच्चय। अब उप शब्द आप जरूर सुने होंगे, जैसे उप जिलाधिकारी। तो उप का मतलब होता है कि जो दिया गया सेट हो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो, उसके लिए हम लोग सबसेट यूज करते हैं। उप समुच्चय हम लोग उसे कहेंगे। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। इस तरह से आप यू बनाएंगे टिल्ट करके और नीचे एक लाइन खींच देंगे, तो ये आपका सिंबल हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा उप समुच्चय का। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यह सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ध्यान से देख लीजिए, इसमें ये 5 एलिमेंट हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इन 5 एलिमेंट्स में से कुछ ले करके जितने भी आप नए नए सेट बनाएंगे वह सभी सेट इस सेट के सबसेट कहलाएंगे। अच्छा, अगर इन पूरे एलिमेंट्स को आप ले लेंगे तो भी वह इसका सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट का मतलब किसी भी दिए हुए सेट के सभी या उनमें से कुछ कम एलिमेंट्स को ले करके जितने सेट आप बनाएंगे वह आपका सबसेट होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी हम आपको बताए हैं इम्प्टी सेट या नल सेट, रिक्त समुच्चय। तो प्रत्येक समुच्चय का जो रिक्त समुच्चय होता है वह सबसेट होता है। यानी जो रिक्त समुच्चय होता है, इम्प्टी सेट होता है, वह प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। अब देखिए, इसमें हम 2 और 4 लेकर के यह सेट बी बना दिए, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। ये बीच में सिंबल देखिए सबसेट का लगाया गया है। 1 2 3 4 5 सभी एलिमेंट्स को ले लिया गया, यह सेट डी आपका लिखा गया है, तो डी इज सबसेट ऑफ ए। अब एक सेट सी आप ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, 1 3 6। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 3 तो इसमें है, 1 3 सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन 6 इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसलिए जो सेट सी है वो ए का सबसेट नहीं है, इसलिए लिखा जाएगा सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ये जो सबसेट का निशान है इसको आप इस तरह से तिरछा कट कर देंगे तो ये बन जाएगा कि सबसेट नहीं है। इसका डेफिनीशन आप देखेंगे, ये आगे आपके काम में आएगा। इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, यदि बी सेट ए का उप समुच्चय हो, फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी इम्प्लाइज एक्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर बी ए का सबसेट है तो बी के प्रत्येक एलिमेंट, ये फॉर एवरी इसको पढ़ा जाता है बच्चों, इस तरह से वी लिख करके काट दिया जाता है, इसको पढ़ा जाता है फॉर एवरी। प्रत्येक एलिमेंट के लिए जब कोई बात कहा जाता है तो ये इस सिंबल को हम अप्लाई करते हैं कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ए में बिलोंग करेंगे या करते हैं, तभी सेट बी ए का सबसेट कहलाएगा। बच्चों अब इसी से थोड़ा सा अलग एक और टाइप आप सीख लेंगे, प्रॉपर सबसेट। अभी आपने सीखा सबसेट, अब आप देख रहे हैं प्रॉपर सबसेट। इसको कहते हैं उचित उपसमुच्चय। इसमें जो सबसेट का निशान है उसके नीचे की जो इक्वल की लाइन होती है उसे हम हटा देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा दोनों सिंबल में क्या अंतर आ रहा है। यहाँ पर ये सबसेट का सिंबल है और यहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। तो प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? किसी भी सेट से में जितने एलिमेंट हैं उनमें से कम एक एलिमेंट छोड़ दीजिए,
एक एलिमेंट ना लीजिए, फिर आप जितने भी सेट बनाएंगे वो सब के सब प्रॉपर सबसेट होंगे। अब जैसे सेट ए है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 से लेके 4 तक ले लिए, ये सेट बी है, तो बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। लेकिन अब डी ध्यान दीजिएगा, इसमें डी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, जो कि पूरा सेट ए के एलिमेंट को हमने लिख दिया है। तो ए और डी इक्वल है, तो इसलिए हम डी को ए का प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। हाँ ध्यान दीजिएगा, सबसेट कह सकते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते हैं। तो ये लिखा जाएगा कि डी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इस तरह से आप लोग सेट का डेफिनीशन और सेट के टाइप को पढ़ेंगे और इन पर आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे।